आज हम लोग वर्णमाला पे बात करने जा रहे हैं। सभी को पता है कि 52 वर्णमाला होता है। वर्ड जब भी क्वेश्चन आए तो ये आंसर तो सब लोग दे लेंगे कि वर्णमाला की संख्या पूछा जाएगा तो सब लोग बता लेंगे कि 52 वर्णमाला होता है। ठीक है। उसके बाद वर्णमाला में स्वर कितना होता है, व्यंजन कितना होता है और बाकी और भी क्या चीज़ें होती हैं जो पूरी मिला के 52 वर्णमाला बनाती हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले वर्णमाला की संख्या अगर क्वेश्चन में आता है तो हम लोग उसका आंसर देंगे 52। 52 वर्ण की संख्या कितनी होती है? 52। ठीक है। अब हम देखते हैं कि 52 वर्ण में क्या क्या होता है। तो जैसे उसको हम लोग 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। वर्णमाला 5 कैटेगरी में उसके बाद विभक्त हो जाएगी। पहला जैसे स्वर। स्वर सबको ही पता है। स्वर और व्यंजन, जनरली हम लोग स्वर और व्यंजन की बात करते हैं जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं। तो स्वर की जब बात करते हैं तो स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। ऐसे तो हम लोग स्वर जो हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को तो हम लोग अंग से अंगूर, अह, ये सब मिला के बात करते हैं। जैसे मेरे बच्चे की बुक है तो इसमें जो दिया हुआ है 11, तो हमारा ये औ से औरत जो है यहाँ तक तो हमारा 11 स्वर आ जाता है। जैसे हम लोग स्वर की बात कर रहे हैं तो कौन सा स्वर है जो हमारे इसमें काउंट नहीं हो रहा है। तो जैसे अंग से अंगूर और अह, ये दो चीज़ें हमारी स्वर में काउंट नहीं हो रही हैं, इसलिए हमारा जो स्वर है वो 11 है। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कि वो स्वर 11 हो जा रहा है तो बाकी जो दो बचा हुआ है अंग से अंगूर और आह, तो उसको हम लोग आयोग वाह का नाम देते हैं। आयोग मतलब इसमें से जो दो बचा हुआ है 13 स्वर होता है जो हम लोग जनरली स्कूल में पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन उसमें हमने ये जान लिया कि 11 औ से औरत मतलब अ से अनार से लेके औ से औरत तक हमारा स्वर है। ठीक है, 11। उसके बाद जो दो बच गया उसको हमने क्या कहा? आयोग वाह। आयोग वाह मतलब अनुसार और विसर्ग। जो एक डॉट वाला होता है उसे अनुसार बोलते हैं और जो दो डॉट वाला है उसे विसर्ग बोलते हैं। तो हमारा ये क्लियर हो गया कि हमारा जो स्वर है उसमें 11 और ये दो हमारा आयोग वाह हो गया। आयोग वाह अंग से अंगूर और आहा, जो 1 डॉट और 2 डॉट वाला अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, इतनी बात तो हमने कर ली। फिर हम व्यंजन पे आ जाते हैं। तो जो हमारा व्यंजन होता है उसे हम बोलेंगे 33 व्यंजन हमारे होते हैं। तो जो हम व्यंजन की बात कर रहे हैं, व्यंजन हमारा 33 है, 33 है। अभी आगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि 33 व्यंजन में कौन सा क्या है, कैसे है। जो हमारा 33 व्यंजन है उसमें जो लास्ट में हम जब क ख ग घ पढ़ते हैं और जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो जो उसमें लास्ट में आता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, जब हम लोग क ख ग घ सब पढ़ लेते हैं तो लास्ट में हमारा आता है श श श ह। उसके बाद आता है छ त्र ज्ञ, छ और फिर आता है त्र और ज्ञ और श्र, श्र श्रमिक वाला श्र। तो हमारा ये जो 4 है, जो हम क ख ग घ पढ़ते हैं, जो हम व्यंजन पढ़ते हैं, उसमें जो हमारा 4 लास्ट में बचता है ये है छ, त्र, ज्ञ और श्र। जो हमारा ये 4 बचता है उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। उसे हम व्यंजन का वो सब हेडिंग हो गया संयुक्त व्यंजन। तो हम हमेशा लास्ट वाला याद रखेंगे कि छ, त्र, ज्ञ, श्र हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। मीन्स व्यंजन की सब हेडिंग है। मतलब हम लोगों ने वर्ड को 5 भागों में बांटा जिसमें स्वर था और व्यंजन था। फिर हमने बताया कि स्वर जो हम पढ़ते हैं उसमें ही हमारा जो लास्ट वाला होता है वो आयोग वाह होता है, अनुसार और विसर्ग होता है। ये बात तो समझ में आ गई। फिर हम संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं, मतलब हम जो लास्ट में क ख ग घ पढ़ते हैं उसमें सबसे लास्ट में जो आता है छ, त्र, ज्ञ, श्र, वो 4 चीज़ें हमारी संयुक्त व्यंजन कहलाएंगी। अभी हम लोग बाद में बात करते हैं कि ये किससे किससे मिलकर बनी होती हैं। तब तक हम बात कर लेते हैं द्विगुण व्यंजन की। अब इसमें जो द्विगुण व्यंजन की मैं इस बुक में दिखाती हूँ आप लोगों को।
ज़्यादा क्लियर होगा। जो अन्य वर्ण करके देता है, जैसे सड़क, मतलब इसमें जो नीचे डॉट आ रहा है, और पढ़, अंगम में नीचे डॉट नहीं आता है। और पढ़, ये जो पढ़ है ड़, और ये सड़क का ड़, ये दोनों हमारे क्या हैं, द्विगुण व्यंजन कहलाएंगे। तो हमारा 4 संयुक्त व्यंजन हो गया और 2 हमारा द्विगुण व्यंजन हो गया। जो हमारा 4 संयुक्त व्यंजन है इसकी हम लोग बात करेंगे। तो क और श, ये हलंत का मतलब है कि इसमें अ नहीं लगा, अ से अनार वाला जो अ होता है वो अ नहीं लगा है, तो हम इसे पूरा क ऐसे नहीं पढ़ेंगे, मतलब क और श मिलकर हमारा छ बनाएंगे। छ, छ से क्षत्रिय। त र, ये भी बहुत आसान है, त र से त्र हो गया, मिलता जुलता है तो हमें पता चल जाएगा किससे क्या बन रहा है। फिर ज्ञ, ज्ञ, ज और य दोनों मिलकर हमारे, तो जो हमारा ज और य है ये दोनों मिलकर हमारा ज्ञ बनाते हैं। और लास्ट में हमारा जो श्र आता है, श्र से श्रमिक, वो हमारा श्र और र, ये दोनों मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, श्र से श्रमिक बनाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन मीन्स 2 व्यंजन से मिलकर बना हुआ है, तो उससे हमने कहा संयुक्त व्यंजन। फिर हमारा द्विगुण व्यंजन आया। द्विगुण व्यंजन में हमने 2 जान लिया, ये तो सबसे अलग है, लास्ट में जो हम पढ़ते हैं उसे हम द्विगुण व्यंजन बोल देंगे। तो पूरा हम अगर इसे जोड़ते हैं 52 वर्ण, तो 52 वर्ण में हमारा 11 हो गया और ये 33 हो गया, तो हमारा ये हो गया 44। 44 के बाद हमारा ये 2 हो गया और ये 2 और ये 4, ये पूरा मिलाएंगे आप तो हमारा 52 वर्ण हो गया। तो ऐसे हमें पता चल गया कि हमारा 52 वर्ण कितने कितने किस चीज़ों में विभक्त है। और इस पर अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इसे आंसर कर देंगे अगर एक बार अच्छे से इसको समझ लेते हैं तब। अच्छा, कुछ लोगों को मतलब जो बेसिक नहीं जानते हैं, जो हिंदी से उनका बैकग्राउंड नहीं है, उन्हें जनरली ये याद नहीं होता है जल्दी, क्योंकि उनका हिंदी बैकग्राउंड रहा नहीं है कभी, उन्होंने अगर वो साइंस साइड के हों, तो उनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। जैसे मेरा ट्रिक है, जैसे कि मैंने भोजपुरी में थोड़ा ट्रिक बनाया है ताकि आपको याद रहे। 52 बिरहा बाटी स्वरागिनी बानी 33 संयुक्ता 4 द्विगुणा 2 आयोगा 2। जैसे मेरा ट्रिक है 52 मतलब 52 बिरहा बाटी, 52 तो मतलब हमारा 52 विरहा मतलब वर्ण हो गया, और स्वरागिनी बाटी मतलब 52 बिरहा, जैसे हम लोग कमेंट करते हैं कि 52 बिरहा बाटी किसी का नाम, मतलब इस ये लड़की 52 बिरहा है, तो मैंने स्वरागिनी नाम लिया है। स्वरागिनी नाम में छिपा हुआ है 11, मतलब स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, तो इसमें छिपा हुआ है स्वरागिनी, स्वर 11 होते हैं। 52 बिरहा बाटी मतलब 52 वर्ण हैं और उसमें स्वरागिनी मतलब स्वर 11 हैं। बानी 33, बानी मतलब यहाँ पे व्यंजन कितने हैं, 33 हैं। संयुक्ता 4 द्विगुणा 2 आयोगा 2, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4 हैं, और द्विगुण कितने हैं, 2 हैं, आयोग कितने हैं, 2। जब आप इस ट्रिक को पढ़ेंगे अपने लैंग्वेज में करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कैसे मैंने ट्रिक बनाया है। मैंने अपने लिए ट्रिक बनाया था। 52 बिरहा बाटी 52 वर्ण हैं, स्वरागिनी स्वर मतलब 11 हैं, बानी 33 व्यंजन 33 है, संयुक्ता 4 द्विगुणा 2 आयोगा 2।